नमस्कार दोस्तों। कल हमने अपने YouTube चैनल पर WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 14वीं पर एक शॉर्ट अपलोड किया था, जो निश्चित तौर पर काफ़ी संक्षिप्त था, लेकिन शॉर्ट का ऐसा ही स्वरूप होता है। शॉर्ट होने के कारण हम इस विषय के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज एक लॉन्ग वीडियो बनाया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से सारगर्भित रहेगा। हम सब जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है, जिसने व्यापार यानी कि वस्तुओं का जो लेन-देन होता है उस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और बौद्धिक संपदा के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में इस वैश्विक संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री स्तरीय बैठकों में इस संस्थान के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस बार जो 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, उसमें भारत की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला यह कि वैश्विक व्यापार के नियमों में समानता तो ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ विकासशील देशों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं, उनका ध्यान रखा जाए, जिसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा जाता है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंतर्गत भारत चाहता है कि किसानों और मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहे। वर्तमान में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क से छूट लागू है, जिसे मॉरिटोरियम कहते हैं। भारत इस प्रावधान को जारी रखने का विरोध करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे राजस्व की हानि हो रही है तथा विकसित देशों की ई-कंपनियां जो हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको अधिक लाभ मिल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा WTO के संस्थागत ढांचे और उसके मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। भारत सर्वसम्मति आधारित बहुपक्षवाद, जिसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, का समर्थक है, न कि केवल कुछ देशों की सहमति पर आधारित निर्णयों का। जब कुछ देश मिलकर कोई निर्णय ले लेते हैं, तो अन्य देशों पर भी उसमें शामिल होने का दबाव बनता है, जो भारत की दृष्टि से उचित नहीं है। भारत WTO के कार्यक्षेत्र में निवेश संबंधी मामलों को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि इस क्षेत्र में पहले से पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें WTO को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही भारत WTO में जो विवाद निपटान तंत्र है, उसको मजबूत करने का पक्षधर है। वहाँ पर अपीलीय व्यवस्था है, जिसकी पुनर्बहाली भारत करना चाहता है, जो वर्तमान में निष्क्रिय हो गई है। भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो अवधारणा है, जो मूलभूत अवधारणा है WTO की, उसका पक्षधर है। मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो अवधारणा है, उसके तहत अगर आप किसी एक देश को कोई व्यापारिक सुविधा देते हैं, तो वो दूसरे देश पर भी स्वतः लागू हो जाती है, तो भारत इसका पक्षधर है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो भारत ऐसा WTO चाहता है जो विकासशील देशों की चिंताओं को समझे और अपने मूलभूत सिद्धांतों, विशेषकर जो बहुपक्षवाद है, मल्टीलैटरलिज्म है, उससे वो समझौता न करे। इस प्रकार हमने इस विषय को संक्षेप में यहाँ समझा। इस संबंध में जो भी नई प्रगति होगी, उसके बारे में हम आपको इसी चैनल पर सूचित करेंगे। कृपया हमसे जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से निःशुल्क है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।